कारण की खोज है। बंध का कारण क्या है? गहरी मीमांसा करने पर यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा में रागाधिकरण वो बंध का कारण बस एक ही। शेष उसके साथ होने वाली जो बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, वे बंध के कारण नहीं। इसका भावार्थ है, यहाँ निश्चय नय को प्रधान करके कथन है। जहाँ निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है। निश्चय नय को प्रधान करके कथन है में बंध का जो वास्तविक हेतु, वास्तविक कारण है, यहाँ केवल उसको लक्ष्य करके बात की गई है। आगम में तो अन्यत्र इनको भी बंध का हेतु कहा। कौन सा? जो और बातें हैं उनको भी बंध का हेतु व्यवहार नहीं से कहा है, लेकिन सचमुच एक ही बंध का हेतु है। मर्म तलाश करते हैं जैसे किसी रोग के जो परिणाम हैं वो तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, कई, लेकिन जब व्याधि की तलाश की जाती है तो वो एक जगह मिलती है और उसके परिणाम, उसके कार्य अनेक होते हैं। इसी तरह यह बंध तो वास्तव में एक ही है, उसके साथ होने वाली जो दूसरी बातें हैं उनको भी बंध का कारण व्यवहार नय से कहा जाता है, लेकिन निश्चय नय की प्रधानता में निर्वाध हेतु केवल एक ही है। आत्मा में रागाधिकरण, उपयोग में रागाधिकरण, ज्ञान और राग का मिश्रण करना, आत्मा को रागमय मानना, आत्मा को रागी मानना। रागी मानने के समय आत्मा राग से अलग भी है यह अनुभव नहीं करना। रागी मानना, रागी मानते सब हैं, ज्ञानी भी अपने आप को रागी तो मानता है, लेकिन उस समय ज्ञान की एक अलग धारा भी उसके भीतर चलती है, और वो ये है कि मैं कुल का कुल, पूरा का पूरा रागी नहीं हूँ, लेकिन इसी समय ये जो चलता हुआ राग है इससे भी अलग एक शुद्ध तत्व में हूँ, वो मेरे अस्तित्व में पड़ा है। वो इस बात को जानता है। जो अपने आप को पूरा ही रागी मानता है तो वह राग का क्षय कभी कर नहीं पाता है। भले ही वो राग का क्षय करने के लिए बहुत उद्यम करे, बहुत बातें करे, तो वो सबका सब आगम की दास्ता से होता है। शास्त्र ये कहता है कि राग बुरा है और राग का क्षय करना चाहिए, तो क्योंकि उसे राग की उत्पत्ति का जो स्थान है उसका पता नहीं चलता है, इसलिए वो राग का क्षय करने के लिए और वे बातें हैं कि जो राग, जो सचमुच कारण नहीं है, उन पर प्रहार करता है और राग का क्षय हो नहीं पाता है। और दूसरी बात कि जो आत्मा को रागी ही मानता है, वह यदि राग को मिटाने की चेष्टा भी करे तो वो राग को मिटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आत्मा को माना ही रागी, रागमय माना है। वर्तमान में राग के समय आत्मा राग से न्यारा कोई पवित्र तत्व है, यह उसको स्वीकार नहीं है अज्ञानी को। इसलिए राग का क्षय करने की बहुत लंबी बात, बड़ी लंबी कथा, और उसके अनेक प्रयत्न करने पर भी राग का क्षय नहीं होता है। राग का क्षय वो शास्त्र की आज्ञा से करता है, आत्मा के दुख के कारण नहीं करता। आत्मा राग से दुखी है ये जानकर नहीं करता, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि राग वो बुरा है, अच्छा नहीं है, इसलिए वो राग का क्षय करना चाहता है।
तो उसको सही विधि मिल नहीं पाती है, इसलिए राग का क्षय होता नहीं है। जो सही विधि है वो उसको स्वीकृत नहीं होती है, क्योंकि वह ये मानता है कि आत्मा वर्तमान में तो रागी ही है। राग मिटने पर विरागी और वितरागी हो जाएगा, ऐसा मानता है। वर्तमान में जो आत्मा रागी है, उस आत्मा का राग नष्ट कैसे हो सकता है? जो आत्मा में आत्मा नाम का पूरा पदार्थ, यदि वह वर्तमान में रागी ही है, राग वाला है, राग स्वभाव वाला है, रागमय है, राग के साथ वो एक मेक है, राग का ही बना हुआ है, तो राग का नाश कैसे होगा? और यदि वह ये मानता है कि राग का नाश हो सकता है फिर भी आत्मा बचता है, तो फिर वर्तमान में ही राग और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, ये उसे मानना पड़ेगा। और वो ये बात मानता नहीं है, इसलिए विधि तक नहीं पहुंच पाता। जहाँ निर्वाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है। बंध का कारण विचार करने पर निर्वाधतया यही सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि दोष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, वे रागादि की बंध के कारण है। उनके अतिरिक्त अन्य बहुकर्म योगी पुद्गलों से परिपूर्ण लोग, मन वचन काय के योग, अनेक करण तथा चेतन अचेतन का घात बंध के कारण नहीं है। यदि उनसे बंध होता हो तो सिद्धों के, यथाख्यात चारित्र वालों के, केवल ज्ञानियों के और समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों के बंध का प्रसंग आ जाएगा, परंतु उनके तो बंध होता नहीं है। इसलिए इन हेतुओं में व्यभिचार आया। इसलिए निश्चय है कि बंध के कारण रागादि की है। व्यवहार मुख्यता से हम कहेंगे तो इनको बंध का कारण कहते हैं, इनको औरों को भी। चेतन अचेतन का घात वो हिंसा है और वो बंध का कारण है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? बोलते हैं। कर्म वो बंध का कारण है, ऐसा नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन सचमुच यदि वास्तव में बंध के कारण की तलाश की जाए तो वो बहुत गहरे में गए हैं आचार्य। केवल रागद्वेष नहीं, लेकिन उन रागद्वेषमय आत्मा को जानना ये बंध का कारण है। जिसने आत्मा को रागद्वेषमय और रागी जाना, वो उसे आत्मा की पवित्रता की कल्पना ही नहीं हो सकती है। जो ज्ञानी है वो तो आत्मा की पवित्रता का वर्तमान में अनुभव करता है। अज्ञानी आत्मा की पवित्रता की कल्पना तब नहीं कर सकता, क्योंकि इस रात के चले जाने पर आत्मा कैसा पवित्र होगा, कितना पवित्र होगा और उसमें कैसा आनंद आएगा, तो ये कितनी दूर की बात हो गई। जैसे भगवान भरोसे की बात होती है कि भगवान की उपासना करेंगे तो अपने को वैकुंठ में सुख मिलेगा, लेकिन अब वो कैसा मिलेगा इसकी कल्पना हो सकती है? क्या मिलेगा? इसी तरह जिसने आत्मा को वर्तमान में अपवित्र ही जाना और माना, तो उसका आत्मा को अपवित्र मानना और अपवित्र अनुभव करना ही सम्यक ज्ञान हुआ और यही सम्यक दर्शन हुआ। और उसको पवित्र जानना मानना ये कल्पना हुई और ये मिथ्या दर्शन हुआ। तो भी ये जितने भी ज्ञानी हैं और जितने भी मुनिराज हैं, वे अपवित्र आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? अथवा यही किया करते हैं कि मेरे में राग द्वेष है, मेरे में राग द्वेष है और मैं इनको मिटाऊंगा। क्या ये विधि है? क्या यही किया करते होंगे? तो फिर क्या करते हैं वे? ये कल्पना नहीं होती अपने को। यदि आत्मा वर्तमान में अपवित्र ही है तो फिर आत्मा को पवित्र अनुभव करना वो काल्पनिक हुआ न? और वो अपवित्रता तो 10वें गुण स्थान तक पहुंचती है, वहां तक है लोभ। तो 10वें गुण स्थान तक तो ये आत्मा को पवित्र अनुभव कर ही नहीं सकता, तो अपवित्र ही अनुभव करेगा कि मैं तो रागी हूं और राग का क्षय
करूंगा, पर राग का क्षय किस विधि से होता है इसका पता नहीं है। वो क्या विधि अपनाता है कि वो सारे जितना भी ये मोक्ष मार्ग है, कर्म के क्षय का जो विधान है, इसको वो कर्म कांड में धर देता है संपूर्ण, और उस कर्म कांड का जो कठोर प्रयत्न है उससे मानता है कि ये मेरे कर्मों का क्षय हो रहा है और मैं पवित्र होता जा रहा हूं। ये है तरीका अज्ञानी का। क्या हुआ तरीका? कल्पना तो कहां से शुरू हुई कि मैं रागी हूं, मैं अपवित्र हूं और मैं इसका क्षय करके पवित्र होऊंगा। ये तो माना। कैसे क्षय करेगा? क्षय करने का क्या उपाय करता है? वो उपाय ये कि वो जितना भी बाहर का ध्यान, तपस्या, अनशन, अवमोदरी इत्यादि जितना है वो सब करना शुरू करता है, कठोर कर्मकांड करना शुरू करता है। उस कठोर कर्मकांड से मानता है कि मेरे साथ बंधे हुए जो कर्म हैं उन कर्मों की निर्जरा इससे होती है और फिर ये मेरा राक्ष है, ये मैं पवित्र हो जाता हूँ। ये तरीका है, ये है तरीका। मलेरिया हो जाए तो ये पहले तो मलेरिया के मच्छरों को मरवावे और तब माने कि अब मलेरिया मिट जाएगा, कभी मच्छर मर गए। तो मलेरिया हो गया वर्तमान। अब इसको मिटाने के लिए मच्छरों को मरवाओ तो मेरा बुखार उतर जाएगा। ये संभव है। जिस जीव को आत्मा के स्वरूप की कल्पना नहीं है वह उस स्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। और कदाचित अपन ये कल्पना करें कि उसे प्राप्त हो गया तो वो फेंक देगा, उसे वो रखेगा नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि पवित्रता क्या होती है। वो तो उसको अपवित्र मानेगा। इसलिए बंध के हेतु की बड़ी सुंदर मीमांसा है कि कोई पहुंच न सके ऐसी मीमांसा है, गहरी गंभीर सागर तल जैसी मीमांसा है। क्या है बंध का कारण? आत्मा बनता क्यों है? 8 प्रकार के कर्म आत्मा के साथ क्यों चिपट जाते हैं, इसकी मीमांसा है। केवल एक बात कि आत्मा पवित्र ज्ञान तत्व है और वह ज्ञान को कुछ करने धरने वाला मानता है। वैसे एक ही बात है कि वो 8 प्रकार के कर्मों से बनता, इतनी सी बात है, तो प्रेरणा देना कुछ नहीं है। और उसके साथ जितनी बातें होती भी देखी जाती हैं तो उनसे 8 प्रकार के कर्म आते ही नहीं। शरीर की चेष्टाएं जो होती हैं उनसे कर्मों का बंध नहीं होता, वचन की चेष्टाओं से कर्म का बंध नहीं होता, मन की चेष्टा से कर्म का बंध नहीं होता। लेकिन ज्ञान जो पवित्र तत्व है अथवा ज्ञान वाला आत्मा जो पवित्र तत्व है उसको यह अनेक प्रकार के विकार मय स्वीकार करता है। बस ये बंध का कारण है। ये भीतर बंद हो गया तो फिर बाहर तो बंद हो गई होगा। भीतर बंद क्या हुआ? एक तो पवित्र आत्म तत्व और दूसरी उससे विपरीत, उससे भिन्न तत्व, विपरीत तत्व। भिन्न तो है ही लेकिन विपरीत तत्व जो आश्रव है राग द्वेष, उसको ये आत्मा के साथ एक में कल्पित करता है, मिलावट करता है। मिलावट होती नहीं, करता है और होती नहीं। आत्मा और राग ये कभी एक में एक नहीं होते, लेकिन यह आत्मा और राग को एक में एक अनुभव करता है। ये जो मिलावट है ये अपराध है, यही होती है अपराध नहीं। जो ज्यादा कीमत की वस्तु है उसमें कम कीमत की चीज मिलाना, इसी को मिलावट कहते हैं। किसको कहते हैं मिलावट? मिलावट किसको कहते हैं? और अपन जो रोजाना भोजन के समय मिलावट करते हैं उसकी सजा आज तक किसी को नहीं हुई। नहीं, मिलावट नहीं होती। चौकों में या पूरा 11 में 9 पूर्व पड़ा हो, 11 में 9 पूर्व का ज्ञान है तो वो गलत बोलेगा क्या? उसमें 11 में 9 पूर्व सही बोलेगा ना? सही बोलता है, लेकिन वह द्वादशांग के साथ बिका हुआ है। शास्त्र ने उसको खरीद लिया है, इसलिए उसको एक भी नंबर
नंबर वंबर तो मिलने वाला है ही नहीं, लेकिन दुर्गति होने वाली। तो ज्ञानी को तो उस विद्यार्थी की तरह है कि जिसको कुछ गलतियां हुई हैं, तो गलतियां हैं लेकिन फिर भी वो पास होता हुआ चला जाता है, और अज्ञानी वंचित रहता है, क्योंकि वह आत्मा का जो अहित करने वाला है उस राग के साथ मैत्री करता है, बातचीत करता है। सही भी बोलता है तो केवल शास्त्र के अनुसार बोलता है, उसके ज्ञान में वह बात स्वीकृत नहीं हुई है, उसका ज्ञान उसके भाव से खाली है, शब्दों से भरा है, भाषा से भरा है, उसका ज्ञान अचेतन से भरा है, इसलिए वो ज्ञान अचेतन है, जड़ है। या अज्ञानी का ज्ञान क्यों, इसमें क्या भरा है, अचेतन भरा है। और जो ज्ञानी है वो भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का जो विषय है उसका आत्मा, स्वयं का आत्मा, उस आत्मा का अनुभव करता है, इसलिए वह स्वाधीन है, स्वतंत्र है, वो प्रगति करता है। ये सम्यक दृष्टि उपयोग में राग आदि नहीं करता, उपयोग का और राग आदि का भेद जानकर राग आदि का स्वामी नहीं होता। तात्विक अनुसंधान है, तात्विक ये बातें स्थूल हैं। राग है, सारी दुनिया को राग है, राग बंध का कारण है। सब जीव रागी हैं, सब राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष संसार है, बंध का कारण है, ऐसा बहुलता से झुंड के झुंड ऐसा बोलेंगे। लेकिन वहाँ पर तात्विक विश्लेषण नहीं हुआ। ये तात्विक विश्लेषण है, राग तो है, कैसे क्षय करोगे राग का? तुमको यही पता नहीं है कि राग का जन्म कैसे हुआ, उसका क्षय कैसे करोगे? इसलिए तात्विक अनुसंधान करके आचार्य बताते हैं कि यदि ज्ञान सदा ही राग को दूर करने की बात सोचता रहे तो सदा ही उसकी नजर राग की ओर रहती है, इसलिए राग ही राग उसको दिखाई देता है। लेकिन सचमुच राग का जन्म तो अपने आप को अपवित्र मानने से होता है। द्रव्य को ही, तत्व को ही अपवित्र माने तो वहाँ पर राग द्वेष का जन्म होता है। इसलिए अपने आप को पवित्र मानना, क्योंकि पवित्र है, इस तरह पवित्रता की अनुभूति में राग आदि का क्षय होता है। ये क्या हुआ? ये तात्विक अनुसंधान, तात्विक ये तो खेल आते हैं ना, तो तारों के बने हुए खेल, उनमें एक रिंग होती है, रिंग तार होता है ना, तार गोल तारों का एक बना होता है, इसमें एक रिंग भीतर होती है। कहते हैं इसको निकालो, नहीं मालूम? अच्छा, गोरख धंधा करो, गोरख तारों के भी आते हैं, कई खेल ऐसे लाते हैं ना लोग, तो उसमें बहुत से गोल गोल एक दूसरे पिरोए हुए तो खास बना होता है, उसके भीतर एक गोल रिंग कहते हैं इसको निकालो। तो वो जो गोल गोल होते हैं वो तो सब बड़े बड़े, और ये रिंग छोटी, ये कैसे निकालेंगे? नहीं, खींचते हैं। जब उसको निकालने का एक तरीका होता है कि उनको कुछ विशेष प्रकार से कर लिया जाता है, तो वो जो छोटी सी रिंग है वो इतने बड़े के बाहर आ जाती है। तो ये आर्ट है, उसमें एक कला है। धागा जैसे उलझ गया तो धागे को सुलझाने का तरीका क्या है? तो उसके साथ गुत्थम गुत्था हो जाओ, धागे के साथ नहीं खुलता है, इधर से खींचो, नहीं खुलता है, उधर से खींचो, तो क्या होगा? और ज्यादा उलझ जाएगा। ये धागा टूट जाएगा, खंड तो हो जाएगा, बिखर तो जाएगा, लेकिन ये सुलझेगा नहीं। तो क्या करें? धागे को सुलझाने का उपाय क्या है? अरे उसका सिरा तलाश करो, धागे नहीं उलझे आपके घरों में? जरूर आप लोगों के इनके उलझे, तुम्हारे नहीं उलझे, धागे नहीं उलझे घरों में। तो इसे सुलझाने का तरीका नहीं मालूम? सिरा तलाश करना पड़ेगा। सिरा तलाश कर लो तो वो बहुत बड़ी गुत्थी हल हो जाए, सुलझ जाती है।
इस तरह राग को क्षय करने का उपाय क्या, दूर करने का उपाय क्या, कि राग पर सीधा प्रहार करना, ये कोई राग को दूर करने का, उसके साथ झंझट करना। फिर आ गया, नहीं मानता है, कल तो समझा ही था। ये अज्ञानी का तो क्या हुआ इसमें राग कम हुआ या द्वेष दोना हो गया? राग के पीछे फिर आ गया, नहीं मानता, ऐसा कहता है। और जो ज्यादा ही अच्छे आदमी होते हैं वो तो भी दीवार से माथा भी मार लेते, नहीं मानेगा कहते, मानता नहीं। कई जो है वो इंद्रियों को समझाते हैं, नहीं मानती है तू, उधर फिसलती हुई नहीं मानती है, तो वो फोड़ लेते हैं, आप कानों को फोड़ लेते हैं, तो मानती नहीं है कहते। तो फिर मान गई? नहीं मानी क्या? वो तो बेचारी मानी हुई है हमेशा। उसने किया क्या था, उसको क्या मानना है? ये जो उसे समझाना चाहता है उसको मूल में पता नहीं, क्योंकि वो जानती ही नहीं, और ये उसे समझाना चाहता है, वो नहीं मानता है। रोज ही जैसे एक पत्थर से ठोकर खा जाएगा, नहीं मानता है, रोज ही ठोकर मारता है, तो पत्थर को समझाता है, स्वयं एक तरफ होगी क्यों नहीं निकलता है जो समझ वाला है। इस तरह अज्ञानी, प्रथम तो मोटे जो अज्ञानी हैं जगत के जैनेतर, वो तो समझाते हैं शरीर को और इंद्रियों को, और ये जो जैन अज्ञानी है ना, पढ़े लिखे, वो समझाते हैं राग। इसके आगे इनके पास कोई उपाय नहीं। ज्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं मानता, अच्छा आज खाना नहीं खाएंगे, जीभ को कहेंगे नहीं मानती है ना, अच्छा तो आज दिन भर रात भर 24 घंटे की छुट्टी, देखे कैसे नहीं मानती, फिर मान गई, उससे तो और ज्यादा नहीं मानती। और यह कितना सुखद उपाय है, सुखद उपाय जीव को भीतर से पसंद नहीं आता, झगड़ा ये है, सुखद है, तो मोक्ष मार्ग सुखद कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में अगर दुख हो तो दुख पाता कर, तो दुख में से सुख पैदा होता है। दुख 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 ऐसा ही देखेंगे ना, मोक्ष मार्ग शुरू हुआ तो इसमें कष्ट आया, मैंने इंद्रियों को कसा, शरीर को कसा, रात के प्रति बहुत टेंशन, रात और दिन की, तो ये दुख पैदा हुआ ना। तो दूसरी पर्याय में वही दुख, क्योंकि उपाय तो वही माना, तो तीसरी पर्याय में वही दुख, तो इस तरह है वो दुख 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 चल रहा था। तो क्या हुआ, ये मोक्ष हो गया झट। अरे ये मोक्ष कैसे हो गया, ये एकदम मोक्ष कैसे हो गया तेरा? दुख 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 चल रहा था, तो ये जो सुख है ये किसमें से निकल पड़ा? वहाँ कोई था क्या, कोई अलग से कोई ऐसा घड़ा था क्या जिसमें सुख था, जो एकदम निकल कर वो तेरे भीतर भर गया और ये दुख चला गया? ये हुआ कैसे? तो दुख का मार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग, मुक्ति कहते हैं ना अपन इसको। मुक्ति में नहीं क्या, पराधीनता अर्थात दुख का नाश होना, भले धीरे धीरे नाश होना। तो जितना पराधीनता का नाश हुआ, मिटी, उतना तो सुख हुआ। तो सुख का मार्ग है ये, दुख का मार्ग वास्तव में नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो पहली अनुभूति में सच्चे सुख और सच्चे आनंद की जाति का अनुभव है। जाति का आनंद का अनुभव तो सारी दुनिया कहती है। सम्यक दृष्टि को जो आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव, उसकी जाति अलग होती है, इसलिए उसकी जाति का उसको अनुभव होता है। उसकी जाति को पहचान लेने के बाद फिर वह जो कृत्रिम सुख है, कहा जाने वाला सुख, अज्ञानियों की दुनिया में जिस सुख के नाम से पुकारा जाता है और प्रसिद्ध है, उस सुख के साथ वो परस्पर कर लेता है। यही सब दर्द है, दुख है। ये सुख वास्तव में, क्योंकि सुख की जाति का अनुभव किया ना उसने। तो जाति का अर्थात भाव का, अर्थात उसके स्वभाव का, अर्थात उसके लक्षण का अनुभव हो जाने पर फिर जितना भी कहा जाने वाला सुख था वो सबका सब उसे दुख प्रतीति में आया।
और वह सुख से उसको न्यारा ही समझता है, मिलाता नहीं, सुख के साथ नहीं मिलाता, मिला लेगा तो फिर उसका नाश नहीं होगा, मिलावट। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को, क्योंकि रागादि का और ज्ञान का भिन्नत्व सदा ही ज्ञान में रहता है, उसका उपयोग राग से भिन्न आत्मा का अनुभव कर चुका होता है, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंध नहीं होता। कितनी चेष्टाएं हों, लेकिन वे चेष्टाएं बंध के कारण ही नहीं हैं, और जो बंध का मूल कारण था उसका उसने नाश कर दिया है, समाप्त कर दिया।